हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाएं, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? पढ़ाई हो रही है ना एकदम अच्छे से? ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पूछ लिया करें, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। ठीक, आज हम क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? आज हम प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत पढ़ाएंगे। अध्ययन के स्रोत में हमने आप लोगों को पाठ्यक्रम बता दिया था, पहले बताया था ना। क्या बताया था हमने? अध्ययन के स्रोत में हमने आपको 2 तरीके का पढ़ाए थे। ये नहीं चल रहा है भाई। अध्ययन के स्रोत में हमने 2 आपको पढ़ाए थे। एक क्या पढ़ाया था? एक पढ़ाया था साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत पढ़ाया था। एक पढ़ाया था पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हमने पढ़ाया। इसी में हमने अभिलेख, मृदभांड, मोहरे सब पढ़ाया। उसके बाद यहाँ पर हमने तो इसको 2 भागों में बांट दिया था। क्या? देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य यानी कि जो विदेशी लोग आए हैं, इसको क्या कहेंगे आप? विदेशी विवरण भी मान लीजिए, ठीक है? विदेशी विवरण। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, अब इसको भी हमने बांटा था। कैसे? इसको भी हमने बांटा था ना। इसको ब्राह्मण साहित्य के में बांटा था। ब्राह्मण में बांटा, फिर क्या बांटा? बौद्ध में बांट दिया था। बौद्ध, फिर जैन ग्रंथ। ठीक, इसको हम, ये सब क्या है? ये सब धर्म के हैं, ठीक है, धर्म। उसके बाद हमने इसी में एक धर्मेत्तर भी था। आप लोग उस पुराने वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी में ब्राह्मण साहित्य में हम क्या पढ़ाएंगे? वेद पढ़ाएंगे, वेद। ठीक, आज हम देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों की चर्चा हमारी आज होगी आप लोगों के साथ, ठीक है। जिन्हें पाठ्यक्रम नहीं समझ में आया हो वह एक बार फिर से वीडियो देख लेगा। तो हम क्या पढ़ाएंगे? ब्राह्मण साहित्य में वेद पढ़ाएंगे सबसे पहले। ब्राह्मण साहित्य में क्या पढ़ाएंगे? वेद को। ठीक, अब वेद, कौन सा वेद हम सबसे पहले पढ़ाएंगे? ऋग्वेद को पढ़ाएंगे। ठीक, सबसे पहले तो हम वेद ही देख लेते हैं, वेद क्या है। ठीक, वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इनका पूरा, हाँ, आप सभी लोग सिर्फ वेद व्यास जानते होंगे कि वेद व्यास ने वेद को लिखा है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक, अब इस वेद को अपौरुषेय भी कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। वेद को अपौरुषेय, श्रुति, संहिता, और क्या कहा जाता है? देव निर्मित कहा जाता है। आप लोग दिखाई नहीं लगता है ये हमारा आज? ये देखो नया है, बिल्कुल चल नहीं रहा है। अब अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? अपौरुषेय का मतलब होता है कि सामान्य व्यक्ति के क्षमता से जो बाहर का ज्ञान होता है उसी को अपौरुषेय कहा जाता है। ठीक, हमने इसके पहले वाली वीडियो में हमने थोड़ा सा बताया था, यानी कि
सामान्य व्यक्ति की क्षमता से बाहर क्या ज्ञान। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई यानी धरती बना तो कुछ विशेष ऋषि मुनियों को उन्होंने प्रकाश के रूप में ज्ञान दिया था। क्या दिया था ये? ठीक, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। अब क्या, अब इसे श्रुति क्यों? क्योंकि ये मौखिक है। गुरु अपने शिष्य को मौखिक ज्ञान देता है। ठीक, और मतलब सुना हुआ या मौखिक। ठीक है, गुरु शिष्य आमने सामने बैठते हैं और गुरु शिष्य को मौखिक रूप से ज्ञान देता है और वही ज्ञान शिष्य कंठस्थ करता है और इस तरीके से एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान चलता रहता है। अब वेद का मतलब क्या होता है? वेद का एक दूसरा मतलब है, क्या है? ज्ञान। और क्या मतलब है? एक ये हो गया, वो क्या मतलब है? जानना। ठीक, वेद कितने प्रकार के होते हैं? और ये वेद जो है विद धातु से निकला हुआ है। वेद जो है विद धातु से निकला है। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है? वेदों की संख्या कितनी होती है? वेदों की संख्या ये अलग है। वेदों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे ऋग्वेद, फिर दूसरे नंबर पे सामवेद, तीसरे नंबर पे यजुर्वेद, चौथे नंबर पे क्या है? अथर्ववेद। ये भी नहीं चल रहा है भाई, क्यों आजकल नहीं चल रहा है? 1 मिनट, ज़रा हम दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन्हीं को हम एक एक करके आज चारों को चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इन चारों को क्या कहते हैं? इन चारों को संहिता कहते हैं। संहिता का मतलब क्या होता है? संहिता हमने यहाँ भी लिखा था। संहिता का मतलब होता है कि मंत्रों का संकलन। क्या है? मंत्रों का संकलन। ठीक, आज लग रहा है सभी के सभी नहीं चलेंगे। चलिए, एक मिनट, मैं अभी मंगवाती हूँ। ठीक है, अब हम इसे ज़रा मिटाते हैं, देखते हैं। अब हम पहले नंबर पे आएंगे वेद पर। ठीक, क्या पहले नंबर पे हम ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद। ठीक, अब हम ऋग्वेद की क्या क्या बात करेंगे भाई? आप अच्छा, ये ऋग्वेद के पहले हमने जो वेद की बात कही, वेद की भाषा कौन थी? वेद की भाषा क्या थी? वेद की भाषा क्या थी? वेद की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत। ठीक, यह गद्य में लिखा गया था। कौन सा? वेद क्या है? वेद गद्य में लिखा है। सिर्फ एक वेद है। कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। गद्य एवं
पद्य दोनों में लिखा है। ठीक। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक। अब इसी ऋग्वेद की चर्चा हम यहाँ करेंगे। ये इतना उसमें बताना रह गया था, है ना। ऋग्वेद कैसे बना है? ऋग जो है, ऋग का अर्थ क्या होता है? ऋग का अर्थ है ऋचा। ऋग का अर्थ क्या है? ऋग का अर्थ है ऋचा। ठीक। ऋचा कैसा? क्रमबद्ध क्या मंत्र है इसमें, यानी क्रमबद्ध रूप से मंत्रों का संकलन है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है। यह क्या है? यह सबसे प्राचीनतम है। यह सबसे प्राचीनतम है। कौन? ये ऋग्वेद की बात कर रही हूँ मैं। सबसे प्राचीनतम है। यह क्या है? पूर्व वैदिक काल की इसमें बातें हैं। इसमें कहाँ की बातें हैं? पूर्व वैदिक कालीन। ये कब की बात है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व की बात है। ईसा पूर्व की बात है। ठीक। इसीलिए इसे ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ माना जाता है। इसीलिए इसे ऋग्वेद कहा जाता है। यानी कि वैदिक काल के पहले की जो भी बातचीत है, इसी ऋग्वेद से जानकारी मिलती। यह एक मात्र स्रोत है जानकारी पाने की, वैदिक काल के पहले की जानकारी पाने की। ठीक है। इसमें, इस ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना का मंत्र है, संकलित है। संकलित मतलब कि लिखा हुआ है। ठीक है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल। ठीक। 1028 क्या है? सूक्त है। ठीक। और 10,400 इधर ही लिख देते हैं। 10,462 क्या है? इसमें मंत्र है। ठीक। इसमें ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र में ये क्या है? बटा हुआ है ऋग्वेद। अब ये मंडल का मतलब क्या होता है? मंडल का मतलब होता है भाग या अध्याय की बात करते हैं। अध्याय। ठीक। अब ये सूक्त क्या है? सूक्त आप ये समझ लीजिए कि पैराग्राफ। ठीक है। पैराग्राफ। अब ये क्या है? मंत्र क्या है? आपकी लाइन जो है, लाइन की बात करती हूँ। ठीक है। लाइन। ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मंत्रों का, इस ऋग्वेद के मंत्र का जो पाठ करता था उसका क्या नाम था? ऋग्वेद के मंत्रों का जो पाठ करता था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था होता या होत्री नामक पुरोहित था।
ऋग्वेद के जो मंत्र के जो पाठ करते थे पुजारी जी, उनको क्या कहते थे? उनको होता या होत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक। और प्रत्येक वेद किसी न किसी ऋषि से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक वेद किसी न किसी ऋषि से जुड़ा है। ठीक। आपका ये जो है पहला मंडल और 10वां मंडल, ऋग्वेद में हमने क्या बताया, 10 मंडल है। ऋग्वेद का जो पहला मंडल है, दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ तक? ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल, 10वां मंडल क्या है? ये सबसे बाद में लिखा हुआ है, यानी कि सबसे बाद में संकलित किया गया है। तो कौन से प्राचीन थे? प्राचीन कौन से हैं? इसमें 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन हैं, सबसे प्राचीनतम हैं। ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो 2 से 7 तक के सबसे प्राचीनतम मंडल है ना, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हीं की बात कर रही हूँ। ये प्राचीनतम मंडल की 2 से 7 तक वाली की बात कर रही हूँ। इन्हें कहा जाता है हृदय मंडल या वंश मंडल। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई रहा है? चलो नीचे ले देते हैं, उसके बाद मिटाते हैं। इसे कहा जाता है हृदय मंडल या वंश मंडल। ठीक है। अब हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। ठीक। अब हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, यहाँ की बात यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक। इस तरफ ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। अब ये सप्त सैंधव क्षेत्र कहाँ? पंजाब। और नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। ठीक। अब इस ऋग्वेद को 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि 5 शाखाएं हैं। ठीक है। ऋग्वेद की हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक। जरा दूसरे से लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? दिख रहा है? ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। शाखाएं मतलब जानते हैं? शाखाएं मतलब एडिशन। ठीक। कौन कौन सी है? शाकल, वास्कल और आश्वलायन, संखायन, मांडुक्य। अब हम ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा आपको? ठीक है। हम पेन ही नहीं तो नहीं दिखाई देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? ऋग्वेद की 5 शाखाएं लिखी। पहली शाखा क्या है? शाकल। फिर दूसरी शाखा वास्कल, तीसरी आश्वलायन, और चौथी शाखा क्या है? संखायन। पांचवी है मांडुक्य। ठीक है। ये ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वास्कल, आश्वलायन, संखायन, मांडुक्य। वर्तमान में सिर्फ शाकल ही उपलब्ध है। वर्तमान में सिर्फ ये वाला, वर्तमान में यही है सिर्फ
सिर्फ ये उपलब्ध है। ठीक, वर्तमान में ऋग्वेद की जो पहली शाखा शाकल है, वर्तमान में सिर्फ यही उपलब्ध है। क्या है? शाकल संहिता उपलब्ध है। शाकल संहिता भी कहते हैं ना इसे। ठीक, अब उस समय की कुछ जो विदुषी महिलाएं थी, उन्होंने भी इसकी रचनाओं में मदद किया था, यानी उनको भी इनके मंत्रों में श्रेय दिया जाता है। अब वो महिलाएं कौन सी थीं? उस समय की जो महिलाएं थी, देखिए ये तो भर गया है, अब इसे हम मिटा रहे हैं। आप लोग इतना लिख लें तो सही है। ठीक, लिखिए। हो गया? ठीक, मैं मिटा रही हूँ। उस समय की मतलब ऋग्वैदिक काल की, ठीक है, ऋग्वैदिक काल की कुछ विदुषी थी। ठीक है, विदुषी को क्या कहा जाता है? श्रेय दिया जाता है। मंत्र रचना में श्रेय दिया जाता है। आप ये समझ लीजिए कि ये विदुषी का मतलब क्या है? विदुषी का मतलब महिला। उस समय की जो विद्वान लोग थे, महिलाएं, उनको विदुषी कहा जाता है। जैसे पुरुष को संबोधन के लिए विद्वान है तो उनको विद्वान कहा जाता है। अगर उनके हर चीज़ की जानकारी है तो उन्हें हम विद्वान कहते हैं। किसे? वो पुरुष वर्ग। अगर महिला होती है तो उसे विदुषी कहा जाता है। कभी भी आप विदुषी महिलाएं नहीं कहेंगे, ये गलत होगा। विदुषी शब्द ही अपने आप में महिला का संबोधन कर रहा है। ठीक, अब इसमें हम कुछ महिलाओं के बारे में बता देते हैं। अपाला, देखो पहली महिला अपाला, अपाला घोषा, सच्ची, पौलमी, विश्ववरा, विश्ववरा के बाद क्या नाम है? लोपामुद्रा, एक 7वें नंबर पे कच्छावृत्ति। ये इतनी मुख्य महिलाएं थी। ठीक, किसमें? ये ऋग्वेद के मंत्रों में इन्होंने मदद की है, यानी कि इनके भी बहुत सारी मंत्र उसमें जोड़े गए हैं ऋग्वेद में। ठीक, अब एक नाम है इसमें, आपने सोचा एक बहुत ही प्रचलित नाम इसमें हमने नहीं लिखा। किसका? गार्गी का नाम नहीं लिखा। क्यों? गार्गी तो बहुत प्रचलित नाम है ना। गार्गी का नाम हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि गार्गी इस समय की महिला नहीं थी, यानी कि इस समय की विदुषी नहीं थी। ये तो ऋग्वैदिक काल के बाद से चल रही है। ये गार्गी की जो बात है ये उत्तर वैदिक काल की है। ये उत्तर वैदिक काल की कौन है? विदुषी है। ठीक, इसलिए हमने इनका नाम नहीं लिखा है। ठीक, अब नहीं लिखे कि नहीं आप लोग? ठीक, यहाँ गार्गी लिख लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरे की बातचीत करेंगे। ऋग्वेद हुआ? नहीं हुआ। अब ऋग्वेद में हमने आप लोगों को अभी कुछ ऋषि मुनियों की बात बताई ना, तो हम जरा मंडल की बात करते हैं। प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि से जुड़ा हुआ है, उसको हम लिख दे रहे हैं। आप लोग मेरे साथ लिख लीजिए। ठीक,
देखिए पहला मंडल और 10वां मंडल हमने बताया कि ये सबसे बाद में जोड़ा गया है, यानी सबसे बाद में उसको संकलित किया गया है, इसलिए हम दूसरे मंडल की बात करते हैं। दूसरे मंडल, आप एक तरफ मंडल लिख दीजिए, दूसरे तरफ क्या करेंगे आप ऋषि लिख लीजिए। ठीक, अब हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक, अब हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे मंडल की बात करते हैं। ठीक, दूसरा मंडल किसने लिखा? दूसरा मंडल गृत्समद ने लिखा है। ठीक, तीसरा मंडल किसने लिखा? तीसरा मंडल किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था, विश्वामित्र। इन्हीं तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना है। किसकी? गायत्री मंत्र की रचना है, और ये गायत्री मंत्र सूर्य की पुत्री सविता को समर्पित है। किसकी? सूर्य की पुत्री सविता, सविता या कहीं कहीं सवित्र नाम दिया होता है। ठीक, ये दोनों एक है, कहीं कहीं सविता होगा, कहीं कहीं सवित्र होगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ये जो मैं अभी बता रही हूँ ना, ये पक्का यहाँ से प्रश्न आते हैं मिलान करने के लिए। या तो 3 पूछ देगा, एक बोलेगा कि कौन सा नहीं है। ठीक, अब चौथे मंडल की हम बात करते हैं। चौथे मंडल की है। ठीक है, यहाँ पर हमने मंडल नहीं लिखा, लिख लीजिएगा। चौथा मंडल किसने लिखा? चौथा मंडल वामदेव ने लिखा है, वामदेव। पांचवा किसने लिखा? पांचवा मंडल किसने लिखा? अत्रि ने लिखा। ये सब कौन है? सब सारे के सारे अत्रि हैं। छठा मंडल किसने लिखा? छठा मंडल लिखा है भारद्वाज ऋषि ने। और सातवां मंडल किसने लिखा? सातवां मंडल वशिष्ठ ने लिखा है। ठीक, आठवां किसने लिखा? आठवां मंडल कण्व अंगिरस ने लिखा है। इसको 8वें मंडल को 2 लोगों ने लिखा। ठीक, कण्व एवं अंगिरस ने लिखा है। और 9वां मंडल किसने लिखा है? 9वां मंडल सोम ने लिखा है। ये सारे कहीं न कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए। लिख लिए? अगर नहीं लिख पाते तो स्क्रीनशॉट खींच लिया करिए। ठीक, अब इसके बाद हमारी बातचीत, हमने ऋग्वेद बता दिया, सामवेद बता दिया। नहीं, सामवेद नहीं बता, अभी हम ऋग्वेद पर ही हैं। ठीक, अब हम सामवेद पर आएंगे। ठीक है, हो गया। अब हम सामवेद को देखेंगे। ठीक, दूसरे वेद की चर्चा होगी अब। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ ना, ये सब लिखते रहिए साथ में। हमने क्या किया, इनकी कर दी पूरी। अब ये सामवेद पर आ रहे हैं। कौन सा? सामवेद। यहाँ पर लिख देते हैं सामवेद। सामवेद का मतलब क्या होता है? गान। ठीक, सामवेद का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यहाँ पर आप अर्थ लिख दीजिएगा। अर्थ, सामवेद का अर्थ है गान। यह सामवेद भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। इस सामवेद को दिखाई दे रहा है ना इतना छोटा छोटा? सामवेद को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है या मूल है। ठीक, या मूल मतलब जड़ है।
कौन? सामवेद ही। गांव में या कहीं पर भी जब कोई पूजा पाठ होती है तो जब यज्ञ होने लगता है यानी हवन होता है तो क्या होता है, वहाँ पर उस समय कुछ गीत का प्रचलन है, गाना गाया जाता है। वह गाना कहाँ से आया? यहीं से आया है, सामवेद से। ठीक, यह उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। यह उत्तर, इसके पहले जो हमने ऋग्वेद की बात की वह ऋग्वैदिक कालीन है, लेकिन यहाँ से उत्तर वैदिक कालीन शुरू हो जाता है। यह उत्तर वैदिक कालीन क्या है? ग्रंथ है। ग्रंथ मतलब वेद है। उसके बाद क्या है, इसका विषय क्या है? ये जो गाना हमने क्या बताया, यज्ञ के अवसर पर गाया जाता है। यह यज्ञ आदि के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र हैं इसमें। ठीक, मंत्र संकलित है या लिखा हुआ है। और क्या है इसमें? सामवेद में, सामवेद के मंत्रों को जो पाठ करता है ना, उन्हें उद्गाता कहते हैं। सामवेद के यानी कि मंत्रों के पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? करने वाले मतलब पुरोहित को। पुरोहित क्या कहते हैं? पुरोहित को उद्गाता। उद्गाता नामक पुरोहित सामवेद के मंत्रों का पाठ करता है। सामवेद में कुल 1549 मंत्र है। यानी देखा पूरा में सामवेद में 1549 मंत्र है। इसमें 78 नए हैं। इसमें 78 नए क्या है? जोड़े गए हैं, नए जोड़े गए हैं। इन 78 मंत्र को जो जोड़े गए हैं, इनको 78 मंत्र जो नए जोड़े, उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बालखिल्य। बालखिल्य कहा जाता है। ठीक, बालखिल्य। ठीक, बालखिल्य। इस बाकी इसमें 1549 जो मंत्र है, इसमें सिर्फ सामवेद में 78 मंत्र ही नए हैं और बाकी सब ऋग्वेद से लिया गया है। बाकी सारे जितने मंत्र हैं सब ऋग्वेद से ही लिया गया है। इस सामवेद में 2 ऋषियों की भी नाम जुड़ा हुआ है। कौन कौन ऋषि हैं? जैमिनी एवं सुकर्मा। सामवेद में वेद में 2 ऋषि का नाम जुड़ा है। वो कौन कौन ऋषि हैं? पहले ऋषि हैं जैमिनी और दूसरे कौन है? सुकर्मा। ठीक, इस सामवेद के भी 3 शाखाएं हैं। हमने अभी ऋग्वेद के भी 5 शाखाएं बताए ना, साकल, वास्कलायन, ये सब बताए। इस सामवेद के भी 3 शाखाएं हैं। सामवेद के 3 शाखाएं कौन कौन से हैं? 3 शाखाएं यहाँ आ जाएगा। चलिए, ये 3 शाखाएं हैं। कौथुमीय, तीसरा कौन है? दूसरा कौन है? जैमिनीय। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? और ये तीसरा कौन से हैं? ये तीसरा है रामायणीय। ये कौन है? ये सामवेद के 3 शाखाएं। ठीक, हमने अभी क्या बताया कि साम का अर्थ होता है गान,
सामवेद को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। यह उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। यज्ञ आदि के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र इसमें संकलित है। मंत्रों के पाठ के करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में 1549 मंत्र हैं, इसमें 78 नए जोड़े गए हैं, वह उन्हें बालखिल्य कहा जाता है। सामवेद में 2 ऋषि का नाम जुड़ा है, जैमिनी और सुकर्मा। सामवेद के 3 शाखाएं हैं, कौथुमीय, जैमिनीय, रामायणीय। ठीक, और कुछ पूछना है इसमें? अब हम तीसरे वेद की बात करेंगे। किसकी? हो गया, मिटा दें। अब हम 2 हमने कर दिया, अब तीसरे की बात कर रहे हैं, यजुर्वेद की बात कर रहे हैं। यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का मतलब क्या है? यजुस का अर्थ होता है यज्ञ। यजुस का अर्थ क्या है? यजुस का अर्थ है यज्ञ, यानी कि यज्ञ के समय नियम कानून जो बने हुए हैं वह इसी यजुर्वेद में हैं। ठीक, अब हम यह भी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। यह भी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। ठीक है, दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? मैं अब इसीलिए साथ साथ बोलती जा रही हूँ। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। यह एकमात्र ऐसा वेद है, जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है। दोनों में लिखा है मतलब संकलित है। ठीक, इसका विषय क्या है? इस यजुर्वेद का विषय क्या है? इसका विषय की हम बात करते हैं। हमने सामवेद की कौन सी विषय बताई थी? सामवेद का विषय था यज्ञ आदि के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र। और यजुर्वेद का विषय क्या है? यज्ञ के समय जो नियम कानून हैं उन्हें कहते हैं। ठीक, इस यजुर्वेद में जो विषय है यज्ञ आदि पर नियम कानून जो है, नियम कानून की जो बातें हैं वही इसमें लिखा हुआ है। नियम कानून संबंधी बात है। ठीक, यही लिखा हुआ नियम संबंधी बात जो लिखा हुआ है। इसके जो पाठ करता है पुरोहित, उनको क्या कहते हैं? मंत्रों का, यजुर्वेद मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित को क्या कहते हैं? अर्ध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनाई दे रहा है? अ आधा ध व यु, अर्ध्वर्यु कहते हैं। किसे? यजुर्वेद के जो पाठ करने वाला पुरोहित है। ठीक, इस यजुर्वेद के 2 भाग हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। 2
दो भाग हैं, ठीक, शाखा नहीं भाग है। कौन से? ये जो दो भाग हैं, कौन से भाग हैं? एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे का क्या नाम है? शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद के दो भाग बांटे गए हैं, ठीक है। ये कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा हुआ है। ये कृष्ण यजुर्वेद, ये जो क्या है, ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है, दोनों में लिखा है। लेकिन ये शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ गद्य में लिखा है। ये कहाँ कैसे लिखा है? गद्य में। शुक्ल यजुर्वेद, ये यजुर्वेद के दो भाग हैं, ठीक। अब शुक्ल यजुर्वेद को एक और नाम से जाना जाता है। किसे? शुक्ल यजुर्वेद को। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता कहते हैं। इस शुक्ल यजुर्वेद की बात बता रहे हैं। ठीक, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और ये कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा हुआ है और शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ गद्य में लिखा है और इसको वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। अब यजुर्वेद की दो प्रधान शाखाएं हैं। इसकी यजुर्वेद की हम बात कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं यजुर्वेद की, इसकी बात कर रही हूँ। चलो यहीं पे लिख देती हूँ, यहाँ पे, ठीक। आप लोग समझिए, यजुर्वेद की कृष्ण की बात कर रही हूँ। दो प्रधान शाखाएं हैं। कौन कौन सी? दो प्रधान शाखाएं कौन कौन सी हैं? कण्व और दूसरी क्या है? पहली है कण्व, दूसरी है मध्यांदिन। ये कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य पद्य में लिखा है, इसकी दो प्रधान शाखाएं भी हैं, कण्व और मध्यांदिन, ठीक। अब हम यहाँ इसकी बात यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। इसकी भी शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद की। अब शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक। आप लोग, इसकी कितनी शाखाएं? इसकी 4 शाखाएं हैं। इसकी कितनी है? इसकी 4 शाखाएं हैं। शाखाएं किसकी? शुक्ल यजुर्वेद की। अब कौन कौन सी हैं? चौथा, पहला आप देखिए, पहला कौन सा है? काठक। दूसरा कौन सा है? कपिष्ठल। तीसरा है तैत्तिरीय। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चौथा क्या है? मैत्रायणी। ये शुक्ल यजुर्वेद की 4 प्रधान शाखाएं थी, काष्ठक, कपिष्ठल, तैत्तिरीय और मैत्रायणी, ठीक। इसको लिखिए। बार बार देखती रहती हूँ कि कोई शब्द गलत ना होने पाए, ठीक है। एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए ये क्या है, हमने यजुर्वेद की बातचीत की, ठीक। यजुर्वेद, यजुष का अर्थ है यज्ञ।
यह उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। यह एक मात्र ऐसा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। इस यजुर्वेद का विषय क्या है? यज्ञ आदि पर जो नियम कानून जो बनाए होते हैं ना, उन्हीं को बातें इसमें लिखी हुई है। इसमें यजुर्वेद के मंत्र के जो पाठ करते हैं जो पुरोहित जी, उनका नाम है अर्ध्वर्यु। ठीक। अब यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा है, और शुक्ल यजुर्वेद क्या सिर्फ गद्य में लिखा है, और इस शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेयी संहिता कहते हैं। ठीक। अब कृष्ण यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कण्व और मध्यान्ह, और शुक्ल यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काष्ठक, कापिष्ठल, तैत्रीय और मैत्रायणी। ठीक। अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम आएंगे अथर्ववेद पे। देखिए, ये जो यज्ञ की हम बात बता रहे हैं आप लोगों को, ये जब मौर्य काल हम पढ़ाएंगे ना, उस समय यज्ञ की ही बातचीत करने के लिए चाणक्य आया था। किसके? घनानंद के राज्य में, उनके महल में आया था। तो यज्ञ की होना था एक बहुत बड़ा, और उसमें वेदी बननी थी। यज्ञ के जो कुंड बनता है ना, उसको वेदी कहते हैं। ये वेदी बननी थी, तो अलग अलग विद्वान आए हुए थे, तो सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। चाणक्य ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वेदी बनना चाहिए। तो चाणक्य की बात कुछ लोगों ने नकार दिया। नकार इसलिए दिया कि अगर ये श्रेष्ठ हो जाएंगे। कुछ लोग जो है दूसरे तरीके से बात बताने, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। उसी में उनका जो महामंत्री था घनानंद का, वह राक्षस था। राक्षस ने कहा नहीं, ऐसा वाला वेदी बने, अच्छा है। लेकिन उनके साथ जो और उनसे जो छोटे विद्वान थे, सब राक्षस के ही साथ दे दिए उस समय। फिर भी चाणक्य कहे नहीं, यह गलत है, ये इस तरीके की ही वेदी बनेगी, तभी यज्ञ होगा। फिर घनानंद को लगा कि नहीं, जो हमारा मंत्री कह रहा है वो सही कह रहा है, अब तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, तुम जाओ। फिर क्या हुआ? चाणक्य को बहुत गुस्सा आ गया। चाणक्य ने कहा कि तुम तो मुझे बुलाए हो, तब मैं आया हूँ, ऐसे तो मैं आया नहीं हूँ कि मैं चला जाऊँ। मेरी भी बात सुनो, यज्ञ वेदी इसी तरीके से बनेगी जैसे मैं बता रहा हूँ। अब क्या हुआ? वो बात नहीं माना, उसने धक्के देके चाणक्य को बाहर निकाल दिया घनानंद ने। फिर क्या हुआ? घनानंद ने क्रोध के वशीभूत होकर अपनी सर की शिखाएँ खोल दी। क्या? क्योंकि जब तक तुम्हारे वंश का मैं नाश ना कर दूँ, तब तक मैं अपनी शिखा बांधूंगा नहीं। आपको पता है कि घनानंद वंश का अंत किसने किया? मौर्य ने किया। मौर्य वंश का स्थापना होता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया ना। मौर्य वंश की स्थापना किसके सहारे? चाणक्य के सहारे। और आपको एक बात मैं बता दूं, ये जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, उस अर्थशास्त्र पे कहीं पर भी चाणक्य का नाम नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? अब जो भी रहा हो उस समय के लेखक जो भी, या देखिए हमने एक एरेथियन सी भी बताया था ना, जो समुद्री गाइड, उस पर भी एक जो है अज्ञात नाविक लिखा हुआ है। उसी तरीके से चाणक्य ने भी अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन आखिरी पेज पे लिखा है कि लेखक ने क्रोध के वशीभूत आकर नंद वंश का विनाश कर दिया। अर्थात किसने विनाश कर दिया? चाणक्य ने विनाश कर दिया। और जो मौर्य काल में जितनी भी बातें थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, क्या था, जो भी था, सब उस अर्थशास्त्र से मिलता हर साथ, और वो पूरा सेम है। इस वजह से वह चाणक्य के ही माना जाता है। ठीक है, चाणक्य का नाम नहीं लिखा है। चलिए, अभी तो हम वेद पढ़ा रहे थे, हम पहुंच गए कहाँ? मौर्य वंश में हैं। चलिए, वो बात आगे इसलिए बताना पड़ गया। ठीक, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब हमारी बातचीत होगी किस पर? हमारे चौथे वेद पर बात होगी। चौथा वेद कौन सा है? हमारा चौथा वेद है, अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद में क्या क्या बातें हैं? यह वेद सबसे बाद का है।
अब हम यहीं पे लाइन खींचते हैं। अब ये हम यहीं पे आए, यह वेद सबसे, कौन कौन वेद? अथर्ववेद। यह वेद सबसे सबसे बाद में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यानी कि संकलित है। ठीक, यह भी उत्तर वैदिक कालीन है, यह भी उत्तर वैदिक कालीन है। कालीन कौन सा ग्रंथ है? अथर्ववेद। ठीक, इसमें कुल 20 भाग, 700, इस अथर्ववेद में कुल कितना है? 20 भाग, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। 6000 मंत्र की रचना है किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कुल 20 भाग, 731 सूत्र और 31 सूक्त, 6000 मंत्र संकलित है। अथर्ववेद के पाठ करने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद के पाठ करने वाले पुरोहित, पुरोहित को क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है, अब आगे क्या था? इसका अथर्ववेद का विषय क्या था? सबके अपने अपने विषय हैं, हमने सबके विषय बताए। ये अथर्ववेद का विषय ये 3 वेदों से सबसे अलग है। इसका विषय क्या था? इसका विषय है लौकिक फल देने वाला। इसमें लौकिक फल देने वाली बात लिखी हुई है। कैसी बात लिखी है? इसमें, इस अथर्ववेद में लौकिक फल देने वाली बातचीत है। कैसी बातचीत है? हम जरा देखते हैं। ठीक, ये इसी के फल की बात है। कैसा? भूत प्रेत की बात है। भूत प्रेत, जादू टोना, जादू टोना की भी बातें हैं। और किसकी बात, क्या क्या लिखा हुआ है? रोग निवारण अर्थात चिकित्सा की बात है। निवारण यानी कि चिकित्सा। ठीक, और क्या लिखा है? चिकित्सा समय, ये सारी इसमें लौकिक फल देने वाली, भूत प्रेत, जादू टोना, रोग निवारण आदि बातें हैं। आदि बातें, आदि संबंधित बातें हैं, संबंधित बात बताई गई है, बताई गई है। ठीक, और क्या बताया गया है अथर्ववेद में? अथर्ववेद की भी 2 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं कौन कौन सी है? एक है शौनक, दूसरा कौन सा शाखा है? यहाँ लिख देते हैं दूसरे शाखा को ताकि हमें जगह मिल जाए लिखने के लिए। दूसरी शाखा क्या है? पिप्लाद। ठीक, अथर्ववेद की भी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसे किसे? इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक, और क्या है? अथर्ववेद वेदत्रयी में शामिल नहीं है। अब हम वेदत्रयी को कहाँ लिख देते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि हमें चलो यहीं लिख देते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद वेदत्रयी में शामिल नहीं है। वेदत्रयी का मतलब समझते हैं? वेदत्रयी में शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि इसका सबसे विषय सबसे अलग है।
वेद त्रयी, हम वेद त्रयी की बातचीत कर रहे हैं। वेद त्रयी का मतलब क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, और कौन? यजुर्वेद। इस तीनों को, ये प्लस प्लस कर दीजिए, इस तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। और ये इसलिए शामिल नहीं है अथर्ववेद क्योंकि इसका विषय अलग है। कैसा? जादू टोना, भूत प्रेत की संबंधी बातें हैं। अगर अथर्ववेद में 2 पूर्वी राज्यों का भी उल्लेख है। ठीक, अथर्ववेद में 2 पूर्वी राज्यों का भी उल्लेख है। राज्यों का भी नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा है। कौन सा नाम लिखा है? एक है अंग और दूसरा क्या है? मगध। ठीक, लिखिए। एक और छूट गया था जरा सामवेद में, आप उसको भी यहीं जोड़ लीजिएगा आगे। देखिए, हम सामवेद की बात कर रहे हैं। सामवेद को हमने यह बताया भारतीय ग्रंथों में सामवेद की सबसे प्रशंसा की गई है। यहाँ हो गया? मिटा दूँ? हो गया? ठीक है, जल्दी से कर देते हैं, समय भी हो गया है। हमने सामवेद में एक बहुत बड़ी बात भूल गई बताना। ठीक है, हम सामवेद, यही दूसरे वेद की बात कर रहे हैं, आप लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक है, सामवेद की बात कर रहे हैं। सामवेद भारतीय ग्रंथों में सबसे ज़्यादा प्रशंसा, सबसे ज़्यादा क्या की गई है? प्रशंसा की गई है। क्यों प्रशंसा की गई है सामवेद की? क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं लिखा है। किसने? श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं लिखा है। क्या लिखा है? मतलब लिखा है यानी कि बताया है। गीता में लिखा है, इन योग कह रहे हैं श्री कृष्ण कि वेदों में मैं श्याम हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ। यह कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। आपको पता है कि कृष्ण ने वृक्ष के लिए भी कहा। कृष्ण ने, हालांकि एक अलग हम आपको पढ़ाएंगे, श्री कृष्ण ने क्या कहा? वृक्ष के लिए भी एक बात कही है। कृष्ण ने कहा कि वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूँ। अस्वस्थ का मतलब पीपल का पेड़। आपको पता है कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है ना? पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। क्यों? इसीलिए कोई भी जो पहले के लोग, जो योगी महाराज थे, जो अपना योग साधना करते थे, वो लोग कहाँ जाते? पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे करते थे, ज़्यादातर पीपल के पेड़। क्यों? क्योंकि उनको ध्यान साधना में ऑक्सीजन अच्छा खासा मिलता रहता था। और ये तो योग की बात हो गई। अब रही बात बाबा जी लोगों की, हैं, जो पूजा वाले कराते हैं, वो कहते हैं जाके पेड़ के नीचे शनिवार, मंगलवार, जो भी अलग अलग दिन बताते हैं, आप दिया जला दो। अगर उसमें दिया जलाने वालों की संख्या महिलाओं की भी होती है, पुरुष की भी होती है, सबकी होती है। कोई सुबह जला देता है, कोई शाम को जला देता है। क्यों? वो क्यों भेजते हैं? ठीक है, भले ही वो आप ईश्वर को ना माने या आप इसे अंधविश्वास कह लें, पर यह बात सत्य है कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इस वजह से जो भी इस पीपल के पास जाता है उसे इतना अच्छा शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है कि वो स्वयं को बहुत अच्छा महसूस करता है। और कहता है बाबा जी ने जो बताया बड़ा अच्छा बताया है। क्यों? अब देखिए, आज हमने 4 वेदों की बात की। अब ये जो अभी हमने ये बात बताई है
सामवेद की बात बताई आपको, इसमें सामवेद में भी जोड़ना है, ठीक है। इस सामवेद में, सामवेद ये दूसरे नंबर पे, इतनी ये एक लाइन हमारी छूट गई थी, मैं भूल गई थी, इसलिए आप लिख लीजिए कि सामवेद भारतीय ग्रंथों में सबसे ज़्यादा प्रशंसा की गई है। श्री कृष्ण ने स्वयं को बताया है कि वह वेदों में सामवेद हूँ, ठीक। और ये बात हमने अलग से इसमें जोड़ी है कि श्री कृष्ण ने अपने को पीपल से जोड़ा है, ठीक है। अब इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ और आप लोग पढ़ते रहिए, और कोई बात हो तो कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। चलिए, अभी मैंने आज 4 वेदों को पढ़ाया। अब अगली बार कल की क्लास में हमारी क्या होगी बातचीत, हमारी बात होगी उपनिषद पे, आरण्यक पर, और आगे देखते हैं कितनी, 1 घंटे में मैं कितनी पढ़ा पाती हूँ, ठीक। समय भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब यहीं तक क्लास रोकती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।